तीसरा फार्मूला है सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये अपना माइक बंद कर। किसका माइक ओपन है? मोहम्मद शाहरुख। सर कर दिया बात। ठीक है, अब इस पे हम काम करते हैं। तो सिम्पसन 3/रूट का फार्मूला है इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये फार्मूला हम वही एक्स नॉट से एक्स एन तक 3h/8, इसी वजह से इसका नाम 3/8 लिखा हुआ है। वाई नॉट प्लस वाई एन, पहली और आखिरी वैल्यू ऐड हो गई, प्लस का साइन। उसके बाद जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम y3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में जो आ रहे हैं y3। उसके बाद आगे क्या आएगा जी? नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? आएगा सर y6 y6 y9 प्लस ऑन, और आखिरी डेफिनेटली yn-3। अच्छा, प्लस का साइन। प्लस का साइन आगे आ गया। इस पे जो आपके पास बाकी जितने भी वैल्यूज हैं जो मिस हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यानी अब y1 प्लस y2, y3 इधर आ गया था, तो इसके बाद y4 प्लस y5, y6 आएगा क्या? नो सर नहीं आएगा सर। y7 प्लस y8 प्लस साइन सो ऑन, और लास्ट वैल्यू जो सी है वो आपके पास yn-1 आ जाएगी। n-1, और ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लास्ट वाली ले लेते हैं, टेबल बना हुआ है। चले दोबारा से नई एग्जांपल लिख लेते हैं कि आपके पास एक है 0 से 1 e⁻x dx। ठीक है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व बाई सिम्पसन 3/8 रूल। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये सिर्फ उसी वक्त लग सकता है जब आपके पास ट्रिपेजम जो सी हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी 3 हो, 6 हो, 9 हो, तभी लग सकता है। अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ये याद रखना है। ये कब अप्लाई होता है? जब नंबर ऑफ ट्रिपेजम क्या हो? नंबर ऑफ रेक्टेंगल या ट्रिपेजम must be multiple of 3, तभी ये अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमें n जो सा है वो मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 लेना है। यदि n जो सा n नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, तो जितने ट्रिपेजम होते हैं ज्यादा होता है जी। सर अगर आपने ये जैसे बोला है कि इट इज एप्लीकेबल व्हेन द ट्रापेजॉइडल मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो सर जो हमें असाइनमेंट में क्वेश्चन था सर, आपने तो बोला था कि उसके जो ट्रापेजॉइडल वो 10 होंगे। सर उस केस में जब हमारे पास n 10 है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, वो उसमें 1/3 तो एप्लीकेबल होता है, ये नहीं होता जी सर। एक्सक्यूज मी सर,
बस n दो सुने उनसे करना था। सुने 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 n अगर आपके पास 10 है और n से मुराद है पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, जी सर। नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इसका मतलब है ट्रिपजम जो है ना वो आपके पास बन जाती हैं 9, तो फिर अप्लाई हो सकता है क्योंकि जितने सर नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं आपके पास वो एक कम होती हैं ट्रिपजम, तो अप्लाई हो सर ये जाता तो 11 बन रहे थे हमारे पास n। है। n 11 बन रहे थे तो फिर अप्लाई नहीं हो सकता, जी सर, तो फिर ये नहीं हुआ। नहीं हो सकता। हाँ जी, 2 से कर दिए थे हमने, जमा करवा दी असाइनमेंट। तो फिर इसका मतलब गलत हो गया ना क्वेश्चन। सर वो ये ना किया, फिर ये वाला सिम्पसन वाला ये रूल ही ये नहीं तो किया। मैंने असाइनमेंट दी थी ना, तो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ खुद भी तो करना होता है, ये सारी जगह लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं। हम्म। अच्छा, अब हम लोगों ने n10 ले लिया, ठीक है, तो अब आपके पास h निकालना है, h क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर अच्छा, उसमें हमने n10 लिया था ना, तो 11 जैसे वैल्यूज आती हैं, तो उसमें मैंने एक वैल्यू और ऐड कर ली थी, मतलब ना उसका अलग से ले लिया था, तो वो फिर वो कहाँ 12 कंसिडर हो जाएगा? से? वो खुद से ले ली। जी, मतलब यानी कि एक्स्ट्रा जो अगली वैल्यू आनी थी उसको भी कैलकुलेट कर लिया। हाँ तो ठीक है ना, तो फिर तो आपके पास वो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बस ठीक है सर। लेकिन आमतौर पे ये करते नहीं है आप, वो अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना कि वो 10 हो, तो आपने सब उसका जवाब ये लिखना है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड, ठीक है। ओके सर। सर काइंडली जरा बता देंगे कि क्लियर ये क्या लिखा हुआ है जिसमें y3 y6 y9 मल्टीप्लाई हो रही हैं बाहर। जी बेटा बोलो क्या कह रहे हो। सर ये फार्मूला पूछ रहा था कि ये जो हमारे पास इनर ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास चल रही है y3 y6 y9, ये हाँ जी, मल्टीप्लाई हो रही है एक डिजिट के साथ, वो सर क्या लिखा हुआ है? 2 है वो कहाँ? सर, यही वाला। 2 और ब्रैकेट में y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस सो ऑन yn माइनस 3। ठीक है सर, वो बस कंफर्म करना था, 2 लिखा हुआ है। ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। h हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 1/10। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/0, दूसरी क्या आएगी 1/10 ऐड हो गया, देन 2/10, उसके बाद 3/10, देन 4/10, देन 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। अब ये देखो पॉइंट्स आपके 11 बन रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ट्रिपेजम कितनी बन रही है, वो बन रही है आपके पास कितनी बन रही है, 10, सॉरी 9, तो 10 पॉइंट्स हैं। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो n10 ले लिया, तो आपके पास जी सर, एक ज्यादा बनता है, तो या तो 11 लेना है सर 12 दो के लिए। ज्यादा बनते हैं, 9 है ना, तो अब इस तरीके से आपको 11 आ गया। अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n जो सा है वो क्या लेना पड़ेगा, 8 या 9, 8 या 11। हाँ जी, 8 नहीं, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले रहे हो ना। सर स्टार्ट करेंगे जब 0 से, तो 8 होगा तो 9 हो जाएगी। एक मिनट, ये जो है ना इसमें ये नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ ट्रिपेजम होंगी। सर इसमें फर्क क्या ट्रिपल में और नंबर ऑफ पॉइंट्स में? ये देखो ना, जब आप इस तरह से डालते हो तो अब एक ट्रिपेजम बन रही है, ठीक है, लेकिन पॉइंट आपके पास x0 और x1 दो आ गए, लेकिन ट्रिपेजम तो एक है ना। इसी तरह से आगे आपके पास एक और ट्रिपेजम आ गई x2, तो पॉइंट कितने बन गए, 1 2 3, लेकिन 3 ट्रिपेजम पॉइंट्स हो गए और बन रही है, 2 तो ट्रिपल पॉइंट बन गई। ज्यादा होते हैं, ट्रिपेजम एक कम होती है, तो ये हम्म। नंबर ऑफ ट्रिपेजम जो सी है ना वो 9 होनी चाहिए। अब इस केस जी में सर। नंबर ऑफ,
अब इस केस में 11 पॉइंट बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब अगर आप इसको मिलाएं तो आपके पास ये देखो कितने खाने बन जाते हैं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम एक ज्यादा आ गया ना, तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, 9 होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 ही डिवाइड करेंगे। और एक और बात याद रखना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ये भी गलत लिख दिया है। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ ट्रिपिज्म है। अच्छा सर, इसमें हम देखें वो 2 के बाद मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखते हैं, तो 9 अगर हम वाई एन पे लिख देंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर हम नहीं लिखेंगे ना 2 के साथ। सॉरी, जो 2 पे है ना, इसमें 2 के बाद हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखते हैं, जैसे 3 6 9। अगर हमारे n 9 है तो उसको हम शुरू में लिख देंगे y नॉट प्लस वाई एन, तो उसके बाद तो जी रिपीट सर तो नहीं सही लिख। है, वो फार्मूला रिपीट तो, नहीं होगा, हाँ जी वो फार्मूला सर सेम रहेगा। क्या हुआ, फार्मूला तो सेम है, फार्मूले में क्या चेंज होगी हमारा, यहाँ पे इसको चेंज करें। सर पहले ये था कि इसको मतलब प्लस माइनस करना आसान था 10 के साथ। क्या हुआ, ये 9 आ गया ना। अब कितने बन, हाँ अब सही हो गया ना। अब 10 पॉइंट है तो ट्रिपिज्म 9 बन गई। ठीक है, जी सर 9 बन गई है। अच्छा अब हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा अब f की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब f की वैल्यू जो सी है 0 यहाँ पे पुट किया तो 1 आया, और जब हमने 1/9 पुट किया देखें क्या आता है, e रेज़ टू पावर 1/9, सर 1.1175 1.1175। यहाँ जी 2/9 पुट किया तो सर 1.2488 1.2488। जी यहाँ पे सर 1 1.56 5 6 और आगे सर 1.3956 है सर। 1.35 9 सर 3956 96। अच्छा, और उसके बाद अगली सर 1.5596 1.5596। नेक्स्ट सर 1.7429 1.7429। नेक्स्ट सर 1.9477 1.9477। नेक्स्ट सर 2.1766 ये फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ई एक्स की जगह यहाँ पर इस जगह, ठीक है, मतलब 0 1 2 पुट कर रहे हैं ना हम। हाँ जी ये ऊपर ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर रहे हैं। आप लोगों ने इसका मतलब 7 पिछले बाई 9 असाइनमेंट क्यों बनाई, आपने खुद नहीं बनाई, सेम सर वही बनाए काम तो खुद है, लेकिन सर ये आप जैसी कर रहे हैं ना, इसकी वो जरा कंफ्यूजन टाइप की हो रही थी, क्योंकि पहले मैंने पुट किया था ना 1/10 था ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अब 7/9 लिखा हुआ है, 2.1 आगे क्या ठीक लिखा हुआ है, 2.1 1766 2.1 जी अगला 8/9 सर 2.4324 2.4324। 1 पुट करने से 2.71 आगे 82 सर 7182 82। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 ये हमने करनी थी, e पावर x dx इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 h हमारे पास आया हुआ है 1/9 और डिवाइडेड बाई 8। सर 3/9 के नीचे सर आपने फिर वैल्यू वो जो है ना वो गलत लिखी हुई है, वो था 1.3956 था, आपने लिखा हुआ 3596 यहाँ पे सर, ये इससे वाला नेक्स्ट सर
जी बोले। 1.3956। 39, तो यही नहीं लिखा हुआ था पहले भी। नहीं सर, आपने लिखा था 3596। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ रहा है, सबसे पहले y नॉट है 1, उसके बाद है yn, यानी ये वैल्यू पहली और आखिरी, ये ऐड हुए हुए हैं, तो 2.7162। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि इनके नाम लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए, तो वो भी बेहतर है। y नॉट, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 एंड देन y9। ठीक है, तो ये आपके पास हैं सारे। तो अब हम लोगों ने ये सारी जो सी यहाँ पे पुट करनी है। तो सबसे पहले पहली और आखिरी जमा हो गई, प्लस 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 3 इसमें कौन सी है, एक ये वाली, एक ये वाली, और बस दो ही है क्योंकि y9 तो यहाँ आ गया है, ये y9 पुट हो गया आखिरी, और ये y1 पुट हो गया, y0 पुट हो गया पहली और आखिरी। तो यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी, 1.3956 और प्लस आएगी y6 वाली 1.9477, ये 78 है। ठीक है, ये दो वैल्यू पुट हो गई, और बाकी जितनी रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 टाइम y1 यानी 1.1175 प्लस 1.3956 प्लस y3 नहीं होगा, y4 हो जाएगा, 1.5596, 1.5596 प्लस 1.947, ये नहीं होगा, 1.7429, 1.7429, और उसके बाद, अच्छा उसके बाद क्या होगा, प्लस आखिरी वैल्यू कौन सी होगी, जी y8 भी इधर आ जाएगी, सर एक छोटी y7। सी कन्फ्यूजन है, वो कंफर्म करनी है आपसे। बोलो। सर वो अभी जब सोल्व कर रहे थे, ट्रिपलिज्म का मतलब ये था ना, बॉक्सेस, हाँ जी, जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो हाँ होने जी, चाहिए 9। हाँ जी। सर अगर हम काउंट करें तो सर ये अभी मैंने दोबारा जब लिखा तो मैंने काउंट किया तो सर वो 10 बन रहे थे, तो मैंने कहा कंफर्म कर लूँ ये तो आपसे। पॉइंट बन रहे हैं ना, तो सर ये पॉइंट बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं अगर हम, 1 तो 9 ही बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 10। सर वो 10 बन रहे थे, मैंने इसलिए कहा कि आपसे 9 कंफर्म कर लूँ। बन रहे ठीक हैं है यार, 1200। सर। अच्छा, ये वैल्यू हमने पट कर दी, y1, y2, उसके बाद y4, y5 और y7 और y8 हो जाएगी, 2.1766 और प्लस 2.4324। तो ये जनाब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। चेक करें क्या आता है, सारा सिंप्लीफाई करके देखें और मुझे बताएं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये क्या आया रिजल्ट, सर 1 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर 41.6768। अच्छा जी,
41.6768। यार ये गलत है, इसका रिजल्ट आएगा पॉइंट्स सर। में आएगा। और डायरेक्ट मैथ से कैलकुलेट करके देखो ना क्या आता है। डायरेक्ट से अगर इसको सॉल्व करें तो ये आता है 0 से 1 e पावर x dx। तो e का आंसर वही होता है, तो 0 से 1 इज इक्वल टू e पावर 1 माइनस e पावर 0। तो ये 2.71 और आगे पता नहीं आपने क्या मुझे लिखवाया था इसका, 2.7182 माइनस 1, तो ये आ गया 1.7182। ये आंसर है इसका। तो उधर से भी इसके करीब ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए। तो आपने कैलकुलेशन जी सर, ये नहीं कर रहा 1.7182, मतलब जो आपने बताया फार्मूले के जरिए e की पावर 1 माइनस। नो सर, 71 इससे ये नहीं निकल रहा जी। सर। ये जो है ना, आपने जो फार्मूला लिखा था ना वहाँ पे e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, उससे यही निकल रहा है 1.7182। नहीं, उससे तो इससे ये निकल रहा है, इससे डिफरेंट निकल रहा है, इससे भी यही इस निकलना चाहिए। फार्मूले से और डिफरेंट निकल रहा है। कितना तो डिफरेंट आ रहा है, 41 नहीं आ सकता, वो कहाँ से आ जाएगा। इधर देखो ना, ये 1/9 और 3, तो ये 1/24 से डिवाइड भी होना है। अगर 40, तो वो 43 को जब 1/9 मल्टीप्लाई करें 1/24 से, देखिए क्या आता है। ये बाहर जो लिखा हुआ है इससे डिवाइड भी तो करना है ना। ये इससे कट के 3 आ गया, तो 8 3 24, तो ये अंदर वाला सारा डिवाइडेड बाई 24। 1 2 3 4 सर 4 1.7365 आ गया सर इसको डिवाइड। 1.7365। तो अब ये देखो वो तकरीबन तकरीबन उसके करीब ही है, थोड़ा सा फर्क है, वो इसलिए कि बस नंबर इसका ऑफ ट्रिपल कम है, तो एरर तो आनी है। यस तो सर। ठीक है, तो एरर क्या निकली जी? एरर आपके पास निकली जी एग्जैक्ट वैल्यू। आंसर लिख लेते हैं। एग्जैक्ट जो सी आपके पास वैल्यू है माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट निकली है आपके पास 1.7182 और अप्रोक्सीमेट आपके पास निकली है 1.73, क्या था 1.7365। 65 है सर। इन दोनों का डिफरेंस लो, देखो क्या आता है। 0.183। 0.183। तो ये आपके पास एरर आ गई, तो ये बहुत बड़ी एरर है। आमतौर पे एरर इससे कम होनी चाहिए। तो रियल लाइफ में अगर जाएं तो इसका मतलब है कि इतनी ट्रिपलिज्म से हमारा मसला नहीं होता। ये तो कम से कम 40 50 60 ट्रिपलिज्म हो तो शायद कुछ आंसर बेहतर आए। तो वो सारा जब आप कर रहे होते हो तो ये सारी की सारी चीज़ आप लोग विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर लेते हो। मतलब ये कोई इतना ज़्यादा इशू है नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला डेवलप होता है। अब ये देखो आपके पास 3 है, एक ये सम है, एक ये सम है। तो आपने करना क्या है कि ये वाला पहला और आखिरी जमा कर लेना है एल्गोरिज्म अगर डिजाइन करें। तो बाकी क्या है, जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है वो आप अलग से हो जाएंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, यानी आपका फार्मूला जो है वो एल्गोरिज्म देखें तो एक लाइन का एल्गोरिज्म बनता है जी। यानी एल्गो अगर आप देखें या सोडो कोड देखें तो वो मेन तो ऊपर जो भी है, लेकिन आपका फार्मूला क्या बनता है, एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी पहली और आखिरी वैल्यू ये आपस में जमा हो गई। ठीक है, ये पता चल जाता है कि सबसे पहली और आखिरी वैल्यू क्या है। यानी लूप जो है वो सेकंड वैल्यू से चलाएं और आखिरी वैल्यू से एक कम तक चला दें और बाकी सारा ऐड कर दें। प्लस आपके पास क्या है, सम आपने लेना है किसका, मल्टीपल ऑफ 3, आई इज इक्वल टू
1 to n-2 तक, या जहां तक मर्जी चला दें, n-1 तक चला दें बेशक एक पीछे तक, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आप कौन सी वैल्यू, सम किसका आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 टाइम, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 यानी y क्या f, और यहाँ पे n 3 मतलब n लिखना है तो मल्टीपल ऑफ 3 लिख दें कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, और इसी तरह से प्लस 3 टाइम था 3 अदर वैल्यूज, सम I इज इक्वल टू 1 to n-1 तक, और f जो है वो आपके पास आ जाएगा m नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या अदर्स लिख लें। अब मल्टीपल ऑफ 3 कैसे फाइंड आउट होती है, मॉड का फार्मूला आप लोगों के पास है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अब आप उसमें क्या करते हो कि जैसे 17 है, अब उससे 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 2, दैट मीन नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी रिमाइंडर जो है उसके जरिए आप लोग कर सकते हो 17 मॉड मॉडल्यू पर कुछ इस तरह से होता है 3, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2। इसी तरह से 15 अगर देखें तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर तो ये लगाते हो और 0 आंसर आ रहा है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और अगर वो 0 नहीं आता तो वो उसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई होना है। यानी दूसरे लफ्जों में यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगेगी, इफ ये वाला जो भी n आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, x की, यानी x की वैल्यू जो सी है वो आपने डिवाइड की, हाँ जी वालेकुम सलाम, मॉडल्यू 3, और अगर ये लेस नॉट मतलब इक्वल टू 0 है देन आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक को, और एल्स के अंदर क्या कर दोगे, एल्स के अंदर वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पहला सम आपके पास ये आ जाएगा, यानी इधर ये आपके पास बनेगा s इज इक्वल टू s प्लस जो भी आपके पास ये फार्मूला बनता है वो मल्टीपल ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी इधर से, और यहाँ पे दूसरा सम क्या बन जाएगा s2, ये जो से एल्स केस में आ जाएगा, ये s1 है और ये s2 प्लस उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये जमा होके ऐसा आ जाएंगे, एक इधर ऐसा आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, और पहली और वैल्यू आखिरी आपने वैसे निकाली हुई है, सबको जमा करोगे तो आंसर आ जाएगा। आसान सा काम है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल इसका वो नहीं है लॉजिक बनाना। सर ये जो हमने लिखा है ये समेशन की फॉर्म में लिखा है, सर यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो स्टार्ट कर रहा है 1 से, और सर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 वाला तो सर वहां से भी 1 से ही स्टार्ट करेंगे, देखो वो थोड़ा यहाँ डिफरेंट पे नहीं 0 होगा? है ना, 0 है तो पहली वैल्यू तो हम ले ही नहीं रहे, हमने 1 से स्टार्ट किया ना, तो 1 जो है 1 से n-1, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कंडीशन लगा रहे हैं ना कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, तो 1 इस केस में आएगा नहीं, 1 इधर चला जाएगा। तो जिससे मर्जी स्टार्ट कर लें आप, इंटरनल सारी वैल्यू ले रहे हैं सब, देखो आपने 0 और n छोड़ा हुआ है, बाकी सारी ले रहे हैं, तो सम तो कर रहे हैं लेकिन साथ इफ कंडीशन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ आएगी नहीं, यानी ये आप इसके साथ मैच कर रहे हो ना। मतलब मल्टीप्लाई मतलब स्टार्ट जो है वो 3 से नहीं होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा। 1 से ही, देखो दो चीजें हैं ना, आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 से लेकर n-3 तक चले जाओ, एक तो ये है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया वो सेंटर में लूप लगा दिया एक ही, ठीक है, एक ही लूप के अंदर सारा काम कर रहे हैं, जो मल्टीपल ऑफ 3 या 7 कंडीशन लगाई है ना, इफ x मॉड्यूल जो 3 है वो 0 आ रहा है देन ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स केस में ये एग्जीक्यूट होगा, यानी यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दिया मैंने, इफ कंडीशन है, हर एक या वैल्यूज नहीं आएगी कि वो जमा सारी हो जाएंगी, ठीक है, यानी ये दो लूप के अंदर आ रही है ना वैल्यूज, ये लूप से बाहर बेशक कर दें और ये बाकी दोनों लूप के अंदर ले लें, एक इफ कंडीशन के साथ आ जाएगा एक एल्स के साथ आ जाएगा, जो मॉडल्यू 0 आ रहा है वो इसमें आ जाएगा, जो नहीं 0 आ रहा है वो इसमें चला जाएगा। सर जी सर ये जो पहले क्वेश्चन किया हमने सर 3/8 रूल से, ये हाँ जी, इसमें बॉक्सेस जो हैं वो 10 आ रहे हैं, लेकिन सर आपने कहा था चार कि बॉक्सेस कहाँ 10 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, बॉक्सेस 10 कहाँ बन रहे हैं। सर ये अगर 0 से स्टार्ट करें गिनना तो सर वो देखें 0 वाला बॉक्स 1 2 0 वाला सर बॉक्स इस तरह नहीं है, वो तो पॉइंट है, बॉक्स तो 2 पॉइंट से मिलके बनता है।
सर अच्छा इसको सर, कैसे गिनेंगे जो जरा ये काइंडली बता देंगे? नॉट हो रहा है वो एक बॉक्स होगा सर। ये बॉक्स तो ये बनाना, तो पॉइंट कितने यूज हो रहे हैं, एक x0 और एक x1, तो जितने पॉइंट्स होते हैं बॉक्स से कम होते हैं। ठीक है सर यहाँ सर, आप कैसे काउंट? जी ये सर ये पॉइंट्स हैं, ये समझ नहीं लग बॉक्स रही थी ना। नहीं है, ये जो गिवन है ये पॉइंट्स हम्म, आ रहे हैं। तो एक पॉइंट्स 10 होंगे तो बॉक्स 9 बनेंगे ना। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ? सर ये ऊपर फार्मूले में मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे जी, सिर्फ 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई की हैं। तो वो दो ही आ रही है ना, y3 और y6 बस। y9 भी तो है सर। y9 हमने पहले शुरू में नहीं लिख दिया, ये कि पहली और आखिरी जो सी है वो तो वैसे ही सेपरेट कर दो। यानी कि y9 पहले लिख दिया तो बाद में नहीं आएगा। ठीक है तो सर। दो दफा क्यों आएगा, ये जमा कर रहे हैं ना, तो दो दफा करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, हमें तो हर चीज ठीक है, सिंगल टाइम ही लेनी है। ठीक है। और कुछ? जी, आगे चलें। अब यस देखो ना, सर। ये वो चीजें हैं, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट अपने हाथ से की हो तो ये क्यों ना हो, ये तो असाइनमेंट्स आप लोगों को दी थी मैंने, और इवन के जो आपके असाइनमेंट्स थी ट्रिपल और सिम्पसन 1/3 उसमें सेम कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। सिम्पसन 1/3 में भी इसी तरह से था कि मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, रिमेनिंग जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो सेम यही है। इसका मतलब है कि वो आप लोगों ने की ही नहीं, एक ने की है बाकी ने कॉपियां की हैं, तो कितनी बुरी बात है। और मैंने यही कहा है कि आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इसी चीज़ का होना है जब आप लोगों का एग्जाम होना है। इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना आसान सब्जेक्ट है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोगों को मसला पड़ जाएगा, आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि नहीं जी हो जाएगा। और आप लोगों ने क्विज देख लिया था, मैंने फाइनल वगैरह भी अगर हुआ तो इसी तरह का ही बनाना है। अगर इस तरह का बना तो फिर आप लोगों को पता ही है खुद ये काम करने पड़ेंगे। नहीं पॉसिबल नहीं थी इसमें। नहीं इसमें नहीं थी ना, तो फाइनल के अंदर भी नहीं होगी। अगर फाइनल अगर ऑनलाइन ही हुआ तो वो तो इसी तरह का मैंने बना देना है, तो इसलिए खुद जी सर ये करोगे मैथड तो, ठीक है। अगर आप खुद काम करोगे तो होना है, अदरवाइज तो होना ही नहीं। वो तो अभी यहाँ पे तो फिर मैंने टाइम जो है पूरे दिन का दे दिया था, लेकिन जब आपका फाइनल होना है तो वो तो 2 ढाई 3 घंटों का ही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों का हो जाएगा। तो वो आप लोगों को फिर मसला पड़ेगा अगर आप लोगों ने खुद से हाथ से काम ना किया हुआ तो। अच्छा जी, अगला आपके पास है वूल्स रूल। अब इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ, कैलकुलेशन खुद करनी है, बल्कि मैं दोनों फार्मूले लिख देता हूँ, तो दो मेथड से करें। एक है वूल्स, इसका फार्मूला है आपका, इंटीग्रेशन आपने करनी है x0 से x1 xn तक, फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 2h/45 फिर वही पहली और आखिरी वैल्यू इकट्ठी प्लस का साइन 32 टाइम, इसमें आपके पास वैल्यू जो है 3 हिस्सों में आएगी, जो से आपके पास ऑड नंबर है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, y1 प्लस y3 प्लस y5 और इसी तरह से सॉन। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से आएंगे, 4 के डिफरेंस के साथ आएंगे। 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा आपके पास 10 प्लस सॉन। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा, और उसमें आपके पास आएंगे मल्टीपल ऑफ 4, y4 प्लस y8 प्लस y12 एंड प्लस ऑन। ये है जनाब आपका फार्मूला। ठीक है,
फार्मूले आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पास वही क्वेश्चन, वही टेबल से फार्मूला ये यूज करते हैं। और आखिरी जो है वो है आपका वेडल रूल। इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिपेजम जो सी है वो मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए, ठीक है। एन जो सा है नंबर ऑफ ट्रिपेजम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ। सर जहाँ ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उन दोनों में हमारे पास जो है वो y की जो डिफरेंस है वो 4 का है। 4 का है, हाँ जी। अच्छा, और अब ये जो सा वेडल है ये मल्टीपल ऑफ 6 है। वेडल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 6। ये जितनी आर टुगेदर हम लोग लेते हैं ट्रिपेजम, हमारा फार्मूला उतना बेहतर होता चला जाता है। इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी मतलब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ये प्रूफ अगर हम लोग करें तो उसमें बहुत आसान मतलब बेहतर समझ आता है, लेकिन आप लोगों को उस प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैथ वाले स्टूडेंट जो से उनके लिए जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स 3h/10 पहली और आखिरी वैल्यू इकट्ठी प्लस आएगा आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा कि y1 y5 y7, ये मैं चलिए इस तरह से लिख देता हूँ। इसमें भी यहाँ पे फार्मूला मैं देख के लिख रहा हूँ क्योंकि जुबानी मुझे भी याद नहीं है, तो उसी तरह से जैसे उसमें लिखा हुआ है मैं वैसे लिख देता हूँ। आपको फार्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, वो कोई इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है। एफ नॉट प्लस 5y1 f1 प्लस f2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6। अच्छा, y6 जो है ना वो 2 टाइम आ रहा है, y3 है 2 टाइम y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y9। इसको भी जरा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस 2y12 और फिर इसी तरह से ये चलता जा रहा है। अब इसमें गौर कीजिएगा, इसको मैं जरा ऊपर वाले फार्मूले की तरह से ही अरेंज कर देता हूँ। 3h/10। अच्छा, ये यहाँ पे ना आपके पास नंबर ऑफ ट्रिपेजम क्या होंगी, ये मल्टीपल ऑफ 6 होंगी। अच्छा, इसमें पहली और आखिरी वैल्यू वैसे ही। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं रेड कलर यूज करता हूँ और चेक करें, ये f1 f यहाँ पे मैंने y लिख दिया, चलिए इसको भी मैं y ही कर देता हूँ सबको। यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है, ये भी y है, ये भी y है, और फिर इसको भी y ऑफ x लिख दें। ये भी y ऑफ x है, ये भी y है, और ये भी y है, और ये भी y है, ताकि सारे एक जैसे ही हो गलत। अच्छा, अब यहाँ पे भी y0 और y
अच्छा जी, अब ये चेक करें 5 के मल्टीपल कौन से हैं। ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो इसमें से 5 को कॉमन लेके बाकी सबको इकट्ठा करते हैं। तो +5 कॉमन y1 + y5 + y11 और प्लस ऑन। उसके बाद ये जो उनसे हैं y2 y4 सर y6 y7 जी आपने 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है y7। y7 भी है, सॉरी y1 y5 y7। ठीक है, अब हमारे पास है जो अकेली वैल्यूज हैं, वो कौन सी है, y2 है, y4 है, उसके बाद y8 है। सर ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इवन के साथ, सॉरी अब और से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5 7। एक में सब्र कर लेना यार, बाद में देखते हैं कि कौन किसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले लिख तो लें। उसके बाद y2 + y4 + y8 और फिर प्लस इसी तरह से वो चलता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, 6 जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 9 और फिर इससे आगे चलेगा 3 मल्टीप्लाई हो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है y3 + y9 और प्लस ऑन। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y6 + y12 और फिर y18 आएगा और फिर y इस तरह से। और ये मतलब आपका फार्मूला बना। ये देखो, ये जो लास्ट है इसकी वजह से इसको 6 ट्रिपेजम कहा हुआ है। जो भी चीज मल्टीपल ऑफ 2 होती है ना, आमतौर पे वही आपके पास फार्मूला या कोई इवन नंबर आता है। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे ये मैंने कॉमन शामन ले लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ये आप क्या पूछ रहे थे 1 3 5 7 11। अब यहाँ पे एक्चुअली ये 2 सीरीज मुझे लग रहा है बन रही हैं, ठीक है। एक 1 7 और एक 5 11 के साथ 6 के फर्क के साथ आ रही हैं। यानी ये सीरीज बनेगी y1 + y7 + y7 में 6 ऐड करें कितना बनता है 13। और एक सीरीज इसी के अंदर से निकल रही है y5 + y11 + y11 में 6 ऐड करें 17। यानी कुछ इस तरह की सीरीज बन रही हैं। तो ये तो असल में फार्मूला जब याद करना हो ना, तो वो फिर अपने हिसाब से बंदा उसको मतलब कोई ना कोई लॉजिक बना के याद कर लेता है। लेकिन अगर आपको फार्मूला गिवन है तो आपको बस ये याद रखना है कि वैल्यूज पुट कैसे होनी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है y1 ये है, y5 ये है, y7 ये है। तो टेबल में से वैल्यू उठाओ, यहाँ पे लगा दो अगर फार्मूला गिवन है तो। टेबल जो है वो आपके पास है, ये देखो जैसे ये टेबल है आपके पास, तो इसमें सारा पता है कि y0 ये है, y1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोगों को जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, वो ये है कि कौन सा फार्मूला कब लगना है, ठीक है। तो जब मल्टीपल ऑफ 6 का है तो वेडर रूल लगा सकते हैं, जब मल्टीपल ऑफ 4 है तो बूल्स रूल लगा सकते हैं, जब मल्टीपल ऑफ 3 है तो आपके पास कौन सा रूल हो सकता है, सर 2 लग जाएंगे फिर इसमें, तो 3 और 6 का सेम ही होता है। 3 और 6 का सेम, हाँ जी 3 और 6 का सेम क्या मतलब, सर मल्टीपल ऑफ जो 3 है और जो मल्टीपल ऑफ 6 है उनमें कॉमन है ना, मतलब अगर 12 आ जाती है ट्रिपोइज्म हाँ तो हाँ 6 हाँ। भी लग सकता है अगर और 12 3 आ भी लग जाता सकता है है। तो देखो 12 आ गया ना, तो उसके ऊपर देखो जी आपका ट्रेपेजॉइडल रूल भी लग सकता है। 12 के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब है कि सिम्पसन 1/3 भी लग सकता है। अब जी 3 है तो 12 बूल्स भी मल्टीपल लग ऑफ सकता है। 3 है वो भी लग सकता है, बूल्स भी लग सकता है। मतलब 12 अगर आ जाता है तो सारे ही रूल लग जाएंगे। जी सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी। सर ये जिसमें हमने मल्टीपल ऑफ 6 किया है, हम्म। सर इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब 3 के बाद 9 आ रहा है और नेक्स्ट क्या होगी वैल्यू? यार ये सीक्वेंस है ना, उसको जरा खुद से सोच लो कि कौन सी सर सीक्वेंस। वो 9 के बाद अब वो 6 समझ का नहीं लगा। फर्क है, 6 का फर्क है, 9 के बाद 6 का 15 आएगी।
15 आएगी, ठीक है सर। वो तो साफ पता चल रहा है ना, तो 3 9 और उसके बाद क्या आना चाहिए। अब ये जो सेंटर में है इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे भी 2 सीक्वेंस बन रही हैं, 1 2 4 8, यहाँ पे बल्कि सीक्वेंस शायद एक ही बन रही है, लेकिन हर 2 के बाद 1 का गैप आ रहा है, जो कि असल में यहाँ चली जाती है। जैसे 6 है तो वो नीचे चली गई, इस तरह से 12 है तो वो नीचे चली जाएगी। यानी इसके अंदर इवन नंबर आ रहे हैं लेकिन मल्टीपल ऑफ 6 नहीं आएगा। ये वाला जो है, देखो फार्मूला याद रखना कोई इतना इश्यू भी नहीं होता, ये वाला जिसके ऊपर दायरा लगा रहा हूँ। अब इसको जी सर। देखो, इसके अंदर सारे इवन नंबर हैं एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 6। 2 है, 4 है, 6 नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे चला गया। 6 है और उसके बाद 8 है, 10 आएगा, 12 फिर नहीं आएगा क्योंकि नीचे चला गया, ये इसके अंदर आ गया। तो याद मतलब मुश्किल तो नहीं है इतना याद रखना, लेकिन फिर भी आपको फार्मूले गिवन होंगे और आप लोग उस फार्मूलों को वैल्यूज पुट करेंगे। अभी आप लोग क्या करो कि अपने टाइम भी बल्कि हो ही गया है जी। तो अब आप लोग ये वाले बूल्स और वेडल्स, इसके जरिए जो क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट में जमा करवाए थे, ठीक है, उसी को इन 5 मेथड से करना है आपने। और आप लोग ले लो 18 ले लो, ठीक है, जिसमें आपके पास 18 नंबर्स होंगे, 18 ट्रिपिज्म होंगी, सारे के सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक आखिरी चीज देख लो, वो ये कि बाज़ औक़ात आपसे ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रिपिज्म कितनी है, n है आपके पास 10, और इस पे आपने लगाना है बूल्स रूल, ठीक है। अब बूल रूल तो यहाँ लग ही नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता कि ये तो 10 ट्रिपिज्म है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब करना है, इसको 2 कंसेक्ट मतलब लग जाएंगे फार्मूले। मसलन ये देखो, 2 फार्मूलों का कॉम्बिनेशन लगा देंगे हम, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x9 और x10, ये अब आपके पास 10 नंबर ट्रिपिज्म बन गई, ठीक है। 11 पॉइंट्स हैं, 10 ट्रिपिज्म बन गई। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपकी अब ये जो यहां से स्टार्ट लें और यहां तक चले जाएं। अब ये देखो ये कितने आपके पास बन गए, ये आपके पास 8 पॉइंट बन गए, यहाँ पे n = 8 बन गया। और यहाँ पे जो बाकी है इस पे ट्रिपिज्म रूल लगा दें n = 2 के लिए, या सिम्पसन लगाना है वो लगा दें, तो आसान से लगा दें ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ये यहाँ पे बूल्स रूल लग गया। सर ये 8 पॉइंट नहीं है, ये 9 पॉइंट्स बन रहे हैं। सर 8 नहीं है, ट्रिपिज्म 8 ही होंगी ना, पॉइंट 9 है तो तभी ट्रिपिज्म 8 होंगी ना। हम n से मुराद क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रिपिज्म। सर ऊपर भी n = 10 है, यहाँ पे ट्रिपिज्म से ऊपर पॉइंट है, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम? क्या मतलब, ऊपर n = 10 लिखा हुआ है, n पॉइंट्स है ना ऊपर, नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर तो आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा फिर तो आप जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपने इस पे बूल्स रूल ही लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे साथ लिखा जाता है कि बूल्स रूल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एन अदर फार्मूला, तो वहां पे आप इसको तोड़ के बूल्स रूल सिर्फ मल्टीपल ऑफ 4 पे ही लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल ऑफ 4 पे बूल्स रूल लगाना है, तो वो नहीं लगा सकते जब तक हम इसको ब्रेक ना कर लें। तो वहां पे एक्चुअली कंपोजिट फार्मूले लगते हैं, एक से ज्यादा फार्मूले लगा के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसी वक्त करना है जब आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये इस तरह से करें। यानी आप लोगों को पेपर के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपने ये फार्मूला लाजमी यूज करना है, तो लेकिन गिवन जो है उसके मुताबिक यूज नहीं हो सकता, तो फिर ब्रेक करके आप यूज करोगे। ठीक हो गया यस सर। जी। और कोई क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो फिर तो जो मर्जी फार्मूला यूज कर लें। अच्छा अब इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक रह गया जो कि है आप लोगों को नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं स्टार्ट करा दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है।
और उसके बाद मेरा ख्याल है 2 लेक्चर उसमें लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। तो अभी हमारे पास 5 के लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आखिर में फिर 2 लेक्चर बच जाएंगे। तो मीनवाइल जो सैटरडे को आपका क्विज होना है, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन को तैयार कर लीजिएगा, सैटरडे को इंटीग्रेशन का क्विज होगा, ठीक है। और जो जी मैंने काइंडली वेडल्स फार्मूला दिखा दीजिएगा जरा, वो नोट कर हाफ, वो नोट कर लिया, हाफ रहता है। इसको फार्मूले को नोट कर लो या पिक्चर ले लो। सर बस नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। जी अच्छा, मैं अटेंडेंस जो मैं लास्ट टाइम आप लोगों की बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम समझा दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है लेकिन नेक्स्ट टाइम पे अगर टाइम पे ना आए तो मैंने अटेंडेंस स्टार्ट में लगा देनी है, इसलिए प्लीज सब लोग स्टार्ट में आ जाएं और बाद में एंट्री मैंने अटेंडेंस नहीं देनी। अब्दुल मुकस्सिर, अब्दुल राफी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट है? अब्दुल मुक्सिद सर दोनों ही प्रेजेंट है, अब्दुल राफी भी अब्दुल मुक्सिद भी। अब टाइम पे आप पहले क्यों नहीं आए भी, ये बुरी बात है ना। अब्दुल्ला तनवीर, आबिद हुसैन, मैंने शाम अली, हाफिज मोहम्मद फारूक, हमाद साजिद, हमजा मसूद, हसनैन मसूद, मुआज मुनीर, प्रेजेंट सर। मुआज, यस सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद भट्ट, सर मोहम्मद जुल्ला प्रेजेंट। जी मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मुसन्ना, मोहम्मद रजा, मोहम्मद वसीम, रेहान सलाहुद्दीन, साद प्रेजेंट सर। कौन कौन जी? रेहान सलाहुद्दीन जी सर प्रेजेंट हुआ। साद अहमद, समीर वाहिद, तबस्सुम इकराम, तलहा तारिक, सर मोहम्मद सामा, तलहा मजीद, तलहा तारिक सॉरी, तलहा तारिक प्रेजेंट। उसामा हैदर और वलीद रज़ाक। प्रेजेंट सर। कौन? वलीद रज़ाक। ये ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और अगली दफा मैंने शुरू में टेंडर लगा देनी है, दोबारा रिपीट नहीं करना। आप फर्स्ट टाइम था तो मैंने कर दी। अच्छा ठीक है सर, ये जरा बात सुने। जी बोलो। ये जो क्विज आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो इसमें यानी ये पांचों जो फॉर्मूला से ये आएंगे? यही होंगे मेथड, आप फार्मूले गिवन होंगे, मेथड यही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप बल्कि फार्मूले गिवन क्या, आप लोगों के पास ओपन बुक है तो इसके लिए आप लोग हो गया। और ठीक है साथ सर। दूसरा ये है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आपने सेम उसी तरह से अपलोड कर देना, सारा कुछ सेम वही चीज। ओके सर। और आप लोगों को पता है कि हर सैटरडे को हमारा क्विज होना है, ये ऑलरेडी हमारे डिसाइडेड था। जी सर ये आज वाली असाइनमेंट का थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि सर कल मिड है तो मिड तैयार कर रहे हैं सर वो ना। ये टाइम टू का कोई चक्कर नहीं है, ये कोई इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। टेबल आप लोगों के पास बने हुए हैं पिछले क्वेश्चन के, आप लोगों ने सिर्फ वहां से वैल्यू उठानी है, यहाँ पुट कर देनी है। ये कौन सा 2 घंटे का काम है, 10 मिनट का काम नहीं है। टेबल बने हुए हैं ना पुराने, वही क्वेश्चन यहाँ है। पे अब 18 n is equals to 18 आपने कहा है, तो टेबल भी बनाने पड़ेंगे नहीं? तो कितना टाइम लगता है लड़की, कैलकुलेटर से ये कोई ज्यादा टाइम लगता है? ये कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ज्यादा टाइम लगता हो ना तो कह ठीक है, और सीधे सीधे से क्वेश्चन है, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जब 18 भी कहा है तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह ताला। सर ये लेक्चर कब तक? जी लेक्चर क्या सर अपलोड कब तक होगा? ये लेक्चर यार इसमें क्या है, आप लोगों ने सब तो ये फार्मूले ही है ना, नोट कर लिए हैं बस, ठीक है, वैल्यूज पुट करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मैं वैसे कोशिश करता हूँ ये भी कर दूं।